सो हे गाइस, होप यू ऑल आर गुड टुडे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में, लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं। लास्ट वीडियो मैंने अभी रिसेंट में अपलोड किया था अबाउट द रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से ओम्स लॉ को हम रेजिस्टेंस में अप्लाई करते हैं, और उसके बाद मैंने ये बताया था कि एक रेजिस्टेंस को हम किस तरह से करंट लिमिटर कहते हैं ना, रेजिस्टेंस वर्क एज एन करंट लिमिटर इन अ सर्किट। ठीक है, तो करंट लिमिटर सर्किट को कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्या उसके एप्लीकेशंस है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, करंट लिमिटर का थोड़ा सा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं एक सर्किट्री में, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जब हम सिंगल रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं तो ही हमारा जो होता है करंट लिमिटर कर सकते हैं। अगर हम मल्टीपल सीरीज में रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, करंट हमारा सेम होगा। गॉट इट, करंट क्या होता है, सेम होता है। जैसा कि हमें फंडामेंटली पता है कि जो हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है और वहाँ पे अगर सीरीज में रेजिस्टेंस हमारे कनेक्टेड है तो वहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बट वोल्टेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये वोल्टेज का क्या होता है, ड्रॉप होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट पैरेलल में क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन किया था, आपके साथ प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स लेकर के बताया था, प्रैक्टिकल चीज़ों को भी आपके साथ एक्सप्लेन किया था। तो थोड़ा सा मैं ऐसा करूँगा कि इस वीडियो में भी करंट लिमिटर को थोड़ा सा ऐड करूँगा कि किस तरह से करंट लिमिटर को हम यूज़ कर सकते हैं एक सर्किटरी में, और उसके बाद हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होते हैं और क्यों हमें सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की नीड है। ठीक है, जब हम सर्किट डिज़ाइनिंग की बात करते हैं एज एन सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर, सो हम इस चीज़ों पे फोकस करते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे सर्किट में देखते होगे कि बहुत नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, इंडक्टर नंबर ऑफ, बट इंडक्टर कम यूज़ होते हैं। मोस्टली आप देखोगे कैपेसिटर और इंडक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक सर्किटरी में हंड्रेड्स ऑफ कैपेसिटर भी यूज़ कर लिए जाते हैं। अब जब सर्किट को एनालिसिस करोगे, सर्किट पे थोड़ा फोकस करोगे तो आप वो चीज़ों को समझोगे। और रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम जब एज अ सर्किट डिज़ाइनिंग में देखते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है कि कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, या फिर हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग यूज़ भी होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं सो दैट कि हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। सॉरी, तो हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जब मैं बात करूँगा रजिस्टर के पैकेजेस के बारे में कि 8085 पैकेज क्या होता है, 8005 क्या है, 8029 के पैकेजेस क्या होते हैं, 8045 के पैकेजेस क्या होते हैं, एसएमडी टाइप के रेजिस्टेंस के बारे में बात करूँगा, किस तरह से कलर कोडिंग होती है। तो जो फंडामेंटल है, मेरा जो पूरा भी सीरीज चल रहा है, मैं केवल और केवल फंडामेंटल चीज़ों पर ही बताऊँगा आपको, फंडामेंटल चीज़ों पर क्लियर करूँगा। अगर आपको डेप्थ में समझना है रेजिस्टेंस के बारे में, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, सेपरेट वीडियो है सारी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो जा करके आप एक बार देखो। ठीक, अगर आपको डेप्थ में समझना है तो। बट ये जो पूरा का मैं पूरा सीरीज बना रहा हूँ, ये जो फंडामेंटल है पूरा, कि आपको इतना आइडिया होना चाहिए अबाउट दिस कंपोनेंट्स। ठीक है, हम बताएंगे, हम बात करेंगे अभी सबसे पहले जो है कि हमारा रेजिस्टेंस करंट लिमिटर की तरह किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, सबसे पहले करंट लिमिटर के लिए मैं एक सर्किट बनाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, लेट्स से ये हमारा एक सर्किट है। ठीक है, दिस इज़ अ सर्किट नंबर 1, और इस सर्किट में मैं करता हूँ 5 वोल्ट का सप्लाई देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ अ 5 वोल्ट डीसी सप्लाई, and if I'm talking about this resistance, let's say I will take it 2 kilo ohm resistance. So if I will take the 2 kilo ohm resistance, so what is the current flowing through this resistor? So अगर मैं रजिस्टर के अक्रॉस बात करूँगा 2 किलो ओम के, तो हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर ओम्स लॉ that is V upon R, and voltage is, that is 5 and the resistance is 2. So what is the value of this current? That is 2.5 मिली एम्पियर। अब आप बोलोगे सर मिली एम्पियर कैसे हुआ? सो ये चीज़ें भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी है कि जब हमारा रेजिस्टेंस किलो ओम में होगा तो करंट मोस्टली जो हमारा आएगा वो मिली एम्प में आएगा, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में होगी तो हमारा जो करंट की वैल्यू आएगी वो करंट होगा हमारा एम्पियर में। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है। क्योंकि देखो सीधा सीधा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज को हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, करंट क्या होगा हमारा उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा।
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप चेक करोगे तो यहाँ से जब अब वो चीज़ आप फर्स्ट वीडियो में देखना है क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आया। अब लेट से कि अगर मैं करंट की वैल्यू वोल्टेज करंट की वैल्यू सॉरी रजिस्टेंस की वैल्यू को अगर मैं कम कर देता हूँ, दिस इज लेट से सर्किट नंबर 2, हम सेकंड सर्किट लेते हैं, यहाँ भी हम सेम चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, बट जो मैंने रजिस्टेंस लिया था अब मैं ले लेता हूँ 0.2 किलो ओम का रजिस्टेंस। ठीक है, और 0.2 ओम का रजिस्टेंस लेंगे तो आई हम 0.2 किलो ओम के अक्रॉस अगर रजिस्टेंस की करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से जो करंट हमारा आएगा वो करंट होगा दैट इज 5 डिवाइड बाई 0.2 किलो ओम में 0 हटा दैट इज 2 हुआ, और जब 2 यहाँ से हटेगा होगा दैट इज यहाँ से ये कटा कितना हुआ आपका 2 टाइम्स में दैट इज 25 मिली एम्पियर। क्या हुआ जब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ठीक है, जब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया था तो हमारा जो करंट था वो क्या था, कम आया था। अब मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा दिया तो करंट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। सो ये अकॉर्डिंग टू ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा एक रेजिस्टेंस जो वो करता है वो एज अ करंट लिमिटर करता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है अपने सर्किट में, कितने मिली एम्पियर की करंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। मोस्टली हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं, तो मोस्टली इसे हम यूज़ करते हैं किसी IC के पास। ठीक है, मोस्टली हम इसे LED अगर मुझे ग्लो कराना है, लाइक कि हमारा एक LED है जिसकी करंट रेटिंग है दैट इज 30 मिली एम्पियर, तो 30 मिली एम्पियर की अगर करंट रेटिंग है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ऑपरेट कराना है। लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई एक IC है, ठीक है, लेट्स से ये हमारा क्या है, कोई एक IC है, इस IC में, ठीक है, इस IC की करंट रेटिंग है दैट इज 30 मिली एम्पियर, ये 30 मिली एम्पियर तक का ही करंट ले सकता है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैं जो इनपुट दे रहा हूँ दैट इज़ मैं 5 वोल्ट का एक इनपुट दे रहा हूँ, दिस इज़ अ 5 वोल्ट इनपुट। ठीक है, और मेरे को जो करंट यहाँ से चाहिए वो कितना चाहिए, 30 मिली एम्पियर चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, अब अननोन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे अननोन है। तो आपको अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि आपको यहाँ पर क्या दे दिया गया है, दैट इज़ अ 30 मिली एम्पियर। ठीक है, 30 मिली एम्पियर दे दिया गया है। और इस IC का जब आप डेटा शीट पढ़ोगे तो यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं, एक करंट मिलता है और एक वोल्टेज मिलता है। तो मैं लेट से वोल्टेज दे देता हूँ दैट इज़ 3.2 वोल्ट। अगर मैं 3.2 वोल्ट ले लेता हूँ कि इसको ऑपरेट कराने के लिए, इस IC को ऑपरेट कराने के लिए मुझे इतना रिक्वायरमेंट है, तो मतलब क्या है कि अगर 3.2 मतलब कि अगर मैं 5 वोल्ट मैक्सिमम दे रहा हूँ, ठीक है, 5 वोल्ट इनपुट दे रहा हूँ, मतलब इस IC को चाहिए मुझे 3.2 वोल्ट, मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बोलूँ तो 1.8 वोल्ट का मुझे क्या कराना है, ड्रॉप कराना है। तो इसके क्रॉस जो मेरे को वोल्टेज मिल गया दैट इज़ 1.8 वोल्ट वोल्टेज भी मिल गया, तो है ना। और इसके क्रॉस का जो वोल्टेज मुझे मिला वो कितना वोल्टेज मिला, दैट इज़ 3.2 वोल्ट मिला। तो यहाँ से मैं R की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। देखो सब चीज़ आपके पास क्या है, नोन हो गया। अब आपके पास सब कुछ क्या है, ये वोल्टेज पता है आपको, ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है आपको, तीनों का तीनों वोल्टेज पता है, करंट पता है। तो आप सीधा सीधे KVL लगाओगे दैट इज़ -5 वोल्ट। ठीक है, -5 वोल्ट प्लस मैं बोलूँ तो IR बोल सकता हूँ, दैट इज़ I की वैल्यू है दैट इज़ 30 मिली एम्पियर इंटू R प्लस 3.2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में केवल आपको R अननोन है, तो आप R कैलकुलेट करो, आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह से करंट लिमिटर को एप्लीकेशन को समझते हैं। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज रेजिस्टेंस में जब हम बात करते हैं, सीरीज का मतलब क्या होता है, दैट इज़ अ कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज अ लेट से रेजिस्टेंस R1, इसी तरह से हमारा क्या होगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे R2, लेट से R3, ठीक है, इस तरह से हमारे क्या होंगे, मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा बैटरी मैं यूज़ कर लूँगा दैट इज़ V। ठीक है, इसकी बैटरी क्या है, दैट इज़ V वोल्ट की कोई बैटरी है। तो इस इक्वेशन में एक करंट भी फ्लो करेगा क्योंकि सीरीज में कर है, तो करंट क्या होगा, सेम फ्लो करेगा। तो अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज निकालूँ तो V1 मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैं V2 ले लेता हूँ, यहाँ से मैं V3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालूँ तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज क्या हो गया, V1 V2 V3 हो गया। अगर मैं V1 की बात करूंगा तो V1 क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मुझे पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर V इज इक्वल टू IR होता है तो I इंटू R1 हो गया, और V2 की अगर मैं बात करूंगा तो I इंटू R2 हो गया, और उसी तरह से अगर मैं V3 की बात करूंगा तो I इंटू R3 हो गया। तो अगर मैं इस तीनों इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन में अगर पुट कर दूं तो हमें वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I R1 प्लस
आई आर टू प्लस आई आर थ्री, यानी अगर मैं आई को कॉमन ले लिया तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो गया, और यहाँ वी है तो वी बाई आई की अगर मैं बोलूँ तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो गया। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होता है कि v बाई आई क्या होता है, अगर मैं ओम्स की बात करूँगा, ओम्स लॉ की, तो v इज इक्वल टू आई आर होता है। और अगर बोलूँ तो v बाई आई मुझे चाहिए, तो v बाई आई क्या हुआ यहाँ से, v ये है i, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बचा r, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी क्या है, एक r ही है ना। तो इस वाले टर्म को मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ तो मैं एक जस्ट r इक्विवेलेंट से लिख सकता हूँ, r1 प्लस r2 प्लस R3। मतलब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है तो मैं जस्ट किसी किस सर्किट में रिप्लेस करूँगा, इसे मैं जस्ट एक इस तरह की सर्किट में रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा दैट इज़ R इक्विवेलेंट दैट इज़ प्लस माइनस V, ठीक है, और यहाँ से करंट जा रहा होगा I, ठीक है। तो ये बेसिक सीरीज़ होता है। सीरीज़ में क्या होता है कि रेजिस्टेंस आपके नंबर ऑफ, अगर मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को लिखता जाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पे अप टू n तक चले जाएंगे। मतलब क्या होता है, सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हमेशा बढ़ती है। अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है तो आप सीरीज रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपको रिक्वायरमेंट है 10 किलो ओम की, ठीक है, बट आपके पास 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, आपके पास लेट्स से कि 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस अवेलेबल, तो आप 5 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। दो रेजिस्टेंस को यूज़ करोगे तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे बढ़ानी है तो मुझे छोटे छोटे रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से आप समझ सकते हो कि जब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ानी है तो आपको रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। सीरीज में ऐड किस तरह से होता है, तो इस तरह से आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। इसी में एक और रेजिस्टेंस है, इस तरह से आप लगा लो, ठीक है, इसी तरह से आप एक रेजिस्टेंस और लगा लो। तो इस तरह से होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। हम इसी तरह से देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम किस तरह से सर्किट को बनाते हैं और किस तरह से सर्किट को समझते हैं, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ों को भी देखेंगे। बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मेरी स्पीड है, तो मैंने बताया कि ये जस्ट और रिवीजन वीडियो में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि किस तरह से हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं और एक फंडामेंटल हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए, उतना सफिशिएंट है। अगर आप डेप्थ चाहते हो तो उसका मैं लिंक नीचे आप पूरा जाके प्लीज़ चेक करना, मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप चेक करना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके होगा, उसमें मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं, या नेटवर्क के नाम से होगा, वो मैं आप नीचे जाके चेक कर लेना, ठीक है। मैं दे दूंगा, मुझे ध्यान में नहीं है अभी कि किस नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की है। उसमें मैंने इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, सारे चीज़ों को कवर कर रखा है, ठीक है। हम अगला बात करेंगे दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक हमारा बैटरी होगा दैट इज प्लस माइनस V। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, सारे पैरेलली कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो मैं तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में ले लेता हूँ, लाइक R1, R2, R3, ठीक है। तीन रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, तो I करंट फ्लो कर रहा है तो I1, I2, I3 तीनों में भी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि पैरेलल सीरीज तो है नहीं। पैरेलल में क्या होगा, करंट चेंज होगा, बट वोल्टेज तीनों का क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ I1 है, यहाँ पे I2 है, और यहाँ पे करंट क्या है, I3 है। तो अगर मैं टोटल करंट की बात करूँ तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं I1 करंट की बात करता हूं तो I1 क्या होगा, V इज इक्वल टू IR के थ्रू अगर बात करूं सॉरी, तो I की वैल्यू क्या होगी, V बाई R, यानी V बाई R1। I2 की अगर बात करूंगा तो V बाई R2। I3 की बात करूंगा तो V बाई R3, ठीक है। तो ये हमारा तीनों करंट निकल गया। अगर मैं इस तीनों को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। I को मैं बाहर ही रखता हूँ तो 1 बाई R1, V को मैं कॉमन ले लेता हूँ प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब आपको पता है कि V बाई I क्या होता है, आपका V बाई I क्या होता है, दैट इज R इक्विवेलेंट होता है ना। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं I अपॉन V तो क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होगा। तो उसी को मैं यहाँ पुट करूँगा तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस
1/R2 प्लस 1/R3, तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज आपकी हमेशा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज करेगी। करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा डिक्रीज करेगी। करंट क्या होगा, पर्टिकुलर सेक्शन में करंट भी कमता जाएगा। पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होगा, करंट भी कमता जाएगा। लेट्स सी कि अगर मैं R1 की वैल्यू 1 किलो ओम बोलूँ, R2 की वैल्यू मैं 2 किलो ओम बोलूँ और R3 की वैल्यू मैं 1 to 5 किलो ओम अगर बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि I3 की वैल्यू क्या है, तो I3 की वैल्यू क्या है, वोल्टेज तो सेम है। वोल्टेज अगर लेट से कि मैं ले लेता हूँ 15 वोल्ट, अगर मैं 15 वोल्ट ले लेता हूँ तो 15 डिवाइड बाई I3 कितना है, दैट इज़ 5 किलो ओम, यानी क्या हो गया, 3 मिली एम्पियर। I3 में सबसे कम करंट फ्लो करेगा, सबसे ज़्यादा करंट फ्लो कहाँ करेगा, I1 में। I1 में कितना करंट फ्लो करेगा, तो I1 में 15 वोल्ट और डिवाइड बाई 1 किलो ओम, यानी कितना हो गया, 15 मिली एम्पियर हो गया। यानी I1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 15 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को समझते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ानी है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटानी है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जहाँ हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करनी है, हम सिंपल इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको लेट से कि अगर मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेके अगर बताऊँ, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बेसिक सा, कि मैं दो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाता हूँ। ठीक है, लेट से कि मैं इसे बोल देता हूँ 1 किलो ओम और इसे मैं बोल देता हूँ दैट इज़ 3 किलो ओम। ठीक है, 1 किलो ओम एंड 3 किलो ओम, और मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द आर इक्विवेलेंट। अभी ये रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में यहाँ पे, ठीक है, ये मुझे आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना है। इन दोनों को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/3। और आप बचपन में ये सब चीज़ें पढ़ते हो कि किस तरह से हमें सम कैलकुलेट करना है। 3 प्लस 1 दैट इज़ 4/3, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3/4 आ गई। यानी इन दोनों रेजिस्टेंस को आप रिप्लेस किससे कर सकते हो, 3/4 के मल्टीपल में कोई रेजिस्टेंस ले सकते हो। 3/4 है तो मैं लेट से कि मैं 300 डिवाइड बाई 400 का भी रेजिस्टेंस ले सकता हूँ। ठीक है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके मल्टीपल में आप रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिक क्या करते हैं, सीरीज ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। करंट लिमिटिंग भी आपको बताया, प्रीवियस वीडियो जाके एक बार देखना कि किस तरह से होता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मोस्ट प्रोबेबली मैं डायोड लेके आऊँगा। डायोड अगर नहीं लाया तो कलर कोडिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कलर कोडिंग रेजिस्टेंस का जो होता है उस पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो मैं मानता हूँ थोड़ा सा फास्ट था वीडियो, क्योंकि मुझे चीज़ों को बेसिक को कवर करना था, क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है अच्छे से एक्सप्लेन करके। एक वीडियो 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो है जो मैंने बनाया। सीरीज कॉम्बिनेशन पे लगभग 25 मिनट का केवल वीडियो है। ठीक है, पैरेलल पे लगभग 20-25 मिनट का वीडियो है। बेसिक्स की रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बात की है, तो उस चीज़ों को मैं उतने डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है, जस्ट एक मतलब ओवरव्यू मैं आपको दूं कि आप चीज़ों को समझ जाओ कि किस तरह से काम होता है। ठीक है, कब हम रेजिस्टेंस को लगाना है, कब नहीं लगाना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस को यूज़ करना होता है। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, आपको पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक स्पेशल पॉइंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों का कोई भी डाउट है कॉमेंट करना। अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप क्लियरिटी चाहते हो उस क्वेश्चन पे, डिस्कशन चाहते हो, मैं डेली वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। अभी लाया नहीं हूँ, बट हाँ मैंने प्लान किया, तो डेली आपके पास मैं एक डाउट सेशन का वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपके साथ, ठीक है, जिसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप मेरे को एक वीडियो बना के भेजोगे, वो वीडियो मैं पहले अपलोड करूंगा, मतलब मेरे वीडियो के साथ ही वो वीडियो अटैच होगा, एडिटिंग करूंगा उसको ऐड करके। ठीक है, उस वीडियो को, आपका वो डाउट होगा, उसके बाद उसी वीडियो को मैं क्या करूँगा, आपके क्वेश्चन को सारा डिस्कस करके वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, एक वीडियो बनाओ, नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, मेरा टेलीग्राम पे जाके वो वीडियो आपको पोस्ट करने हैं। तब तक के लिए मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।